यह संदेश वास्तव में तुम्हें समझाने के लिए है कि जीवन में धन, सुख और समृद्धि का मार्ग केवल भाग्य से नहीं बल्कि कर्मों से भी बनता है। तुम्हारा जन्म ही अच्छे भाग्य के साथ हुआ था। तुम्हारे जीवन में लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा से रहा, परंतु समय के साथ तुमने कुछ गलतियां की, जिनके कारण वह कृपा धीरे धीरे दूर होती चली गई। आज मैं तुम्हें वही कारण बताना चाहती हूँ जिनसे तुम्हारे जीवन में धन का अभाव हो गया है। तुम्हारा जीवन सुंदर है, पर धन की कमी ने उसे बोझिल बना दिया है। यह अभाव केवल तब समाप्त होगा जब तुम स्वयं अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारोगे। हर मनुष्य अपने भाग्य के साथ ही संसार में आता है। उसका भविष्य पहले से ही ईश्वर ने तय किया होता है, लेकिन केवल भाग्य पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता। यदि इंसान अपने कर्मों को सही दिशा में न ले जाए तो उसका भाग्य भी उसे फल नहीं दे सकता। भगवान सबके लिए अच्छा ही करते हैं, परंतु उसका अनुभव तभी मिलता है जब व्यक्ति अच्छा आचरण करे और सही मार्ग अपनाए। यदि कोई यह सोच ले कि गलत रास्तों पर चलकर भी उसे सुख और धन मिल जाएगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। ऐसे धन से कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। जिस प्रकार संसार बिना धन के नहीं चल सकता, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन बिना अच्छे कर्मों के नहीं संवर सकता। यदि तुम चाहते हो कि लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हारे घर सदा बना रहे, धन की कभी कमी न हो और तुम्हारे जीवन में समृद्धि बनी रहे, तो तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा और उन्हें समाप्त करना होगा। केवल तभी वह कृपा स्थायी रूप से तुम्हारे जीवन में टिक सकती है। यदि तुम सच्चे मन से अपनी माता पर विश्वास करते हो तो तुम्हें यह विश्वास कर्मों के माध्यम से सिद्ध करना होगा। यह संदेश तुम्हारी परीक्षा है। मैंने हमेशा तुम्हें दिया है, पर अब तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम मेरी कृपा के योग्य हो। जब व्यक्ति की नीयत और कर्म शुद्ध हो जाते हैं, तो उसकी किस्मत पलक झपकते ही बदल जाती है। वह परिवर्तन इतना गहरा होता है कि जीवन की सारी परेशानियां पल भर में मिट जाती हैं। धन की प्राप्ति उन लोगों को अधिक होती है जो न केवल पूजा अर्चना करते हैं, बल्कि अपने व्यवहार और कर्मों से भी ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। तुम्हें भी अब यह सिद्ध करना होगा कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुम्हें वे काम करने होंगे जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएं। यदि तुम मेरे बताए कार्य करने लगोगे तो मेरी कृपा स्वतः तुम्हारे जीवन में उतर आएगी। आज मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ, इसलिए तुम्हें अपने घर का प्रवेश द्वार सजाकर रखना चाहिए और पूजा की थाली से मेरा स्वागत करना चाहिए। जब तुम सच्चे मन से स्वागत करोगे तो मैं करुणा की दृष्टि से तुम्हें देखूंगी और तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगी। लेकिन यह याद रखना कि मुझे स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। यदि तुम्हारे घर में गंदगी होगी तो वहाँ मेरा आना संभव नहीं। जिन घरों में सफाई नहीं होती, वहाँ न तो मैं आती हूँ और न ही मेरी कृपा पहुँच पाती है। इसीलिए अपने घर को स्वच्छ रखना अत्यावश्यक है। जब मैं आऊंगी तो तुम्हें सबसे पहले स्वप्न में अपने दर्शन दूंगी। यह संकेत होगा कि तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा स्थायी रूप से आ चुकी है। इसलिए तैयार रहना और अपने घर के द्वार खुले रखना, क्योंकि उन्हीं दरवाजों से मैं प्रवेश करूंगी। मेरे आशीर्वाद वाले घरों में केवल धन ही नहीं होता, बल्कि वहां से सभी प्रकार के दुख भी दूर हो जाते हैं। चाहे घर में कलह हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या कोई और कठिनाई, उन सब का समाधान भी मैं स्वयं करती हूँ। मेरी कृपा प्राप्त करना कठिन नहीं है, बस व्यक्ति को सही मार्ग पर चलना चाहिए।
परंतु जो लोग मेरी अवहेलना करते हैं और मेरे बताए हुए नियमों को नहीं मानते, उनके जीवन में मैं कभी स्थायी रूप से नहीं आती। तुम्हारी आर्थिक स्थिति लंबे समय से खराब है। आज मैं तुम्हें उसके कारण बता रही हूँ। पहली बड़ी कमी यह है कि तुम्हारा कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। तुम जब भी कोई काम करते हो, बिना सोचे समझे कर बैठते हो। जिस इंसान का लक्ष्य तय न हो, वह कभी सफल नहीं हो सकता। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई बिना मंजिल सोचे यात्रा पर निकल जाए। बिना दिशा के भटकने वाला व्यक्ति कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी बड़ी गलती यह है कि तुम समय का मूल्य नहीं समझते। तुम्हें भली भांति पता है कि समय सीमित है, परंतु फिर भी तुम अपना समय उन चीजों में गवा देते हो जिनका कोई लाभ नहीं। समय को व्यर्थ खर्च करना जीवन को बर्बाद करना है। यही कारण है कि धन का अभाव तुम्हारे पास बार बार आता है। यदि नदी का जल एक ही स्थान पर रुक जाए तो वह सड़ जाता है। उसी तरह यदि जीवन में प्रगति न हो तो जीवन स्थिर और नष्ट हो जाता है। जीवन का नियम है निरंतर आगे बढ़ते रहना, लेकिन तुम अपने हर कदम को पीछे की ओर ले जा रहे हो। यही वजह है कि समृद्धि तुमसे दूर हो रही है। मैं हमेशा अपने भक्तों पर धन की वर्षा करती हूँ, जो मेरे दिखाए मार्ग पर चलते हैं। वे अपने जीवन में हर प्रकार का सुख भोगते हैं। उनका सुख उनके कर्मों से ही आता है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने जीवन में सुधार लाओ। समय का सही उपयोग करो, लक्ष्य निर्धारित करो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। मेरी कृपा दृष्टि हमेशा तुम पर बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आर्थिक कठिनाइयों ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, पर मैं नहीं चाहती कि तुम दुखी रहो। मैंने अपनी दृष्टि तुम्हारी ओर कर दी है। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। याद रखो, भगवान हमेशा उसी की सहायता करते हैं जो अपने कर्मों से स्वयं को योग्य बनाता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। जब तुम कर्म करते हो तो उसका फल देने के लिए ईश्वर स्वयं आ जाते हैं। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा विश्वास ही मुझे मजबूर करता है कि मैं तुम्हारे जीवन में उतरूं और तुम्हें सुख समृद्धि प्रदान करूं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं तुम्हारे घर में आने का वचन देती हूँ, पर तुम्हें भी मुझे वचन देना होगा कि जो बातें मैंने तुम्हें कही हैं, उन्हें जीवन भर अपने आचरण में उतारोगे। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन निश्चित रूप से उज्जवल होगा। अब अपने जीवन की चिंता मत करो। अच्छे कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो और सदा सकारात्मक रहो। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। सदा प्रसन्न रहो और मेरा आशीर्वाद अपने जीवन में बनाए रखो। तुम्हारा जीवन हमेशा से ही सौभाग्य से जुड़ा रहा है। जन्म से ही तुम्हारे भाग्य में धन और समृद्धि लिखी थी, लेकिन तुम्हारी कुछ नादानियों और गलत फैसलों के कारण धीरे धीरे लक्ष्मी की कृपा तुमसे दूर चली गई। आज मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि आखिर कौन से कारण हैं जिनसे तुम्हारे जीवन में सुख संपत्ति का प्रवाह रुक गया। तुम्हारा जीवन सुंदर है, लेकिन धन के अभाव ने उसे बोझिल बना दिया है। यह स्थिति बदल सकती है, बशर्ते तुम अपने कर्मों को सुधारो और सही मार्ग अपनाओ। हर इंसान अपने भाग्य के साथ जन्म लेता है, लेकिन केवल भाग्य पर निर्भर रहना कभी पर्याप्त नहीं होता। ईश्वर सबको अवसर देता है,
परंतु उन्हीं को सफलता मिलती है जो सही रास्ता चुनते हैं। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि गलत मार्ग पर चलकर भी उसे सुखधन मिलेगा, तो यह उसकी भूल है। ऐसे धन से कभी संतोष या स्थायी सुख नहीं मिलता। जैसे संसार धन के बिना अधूरा है, वैसे ही जीवन अच्छे कर्मों के बिना अधूरा है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी रूप से बना रहे और धन की कभी कमी न हो, तो तुम्हें पहले अपने भीतर झांकना होगा। अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें दूर करना ही इस दिशा का पहला कदम है। यदि तुम सच में अपनी माता पर विश्वास करते हो तो तुम्हें यह विश्वास अपने कर्मों से सिद्ध करना होगा। यह संदेश तुम्हारी परीक्षा है। मैंने तुम्हें हमेशा दिया है, अब तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम मेरी कृपा के योग्य हो। जब व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है और नियत शुद्ध कर लेता है तो उसका भाग्य पल भर में बदल जाता है। जीवन की सारी कठिनाइयां क्षण भर में समाप्त हो जाती हैं। धन उन लोगों को अधिक प्राप्त होता है जो केवल पूजा अर्चना ही नहीं करते बल्कि अपने कर्मों और आचरण से भी मुझे प्रसन्न करते हैं। तुम्हें भी आज से यह निश्चय करना होगा कि अपने कर्मों से मुझे प्रसन्न करोगे, तभी मैं तुम्हें वे सब दे पाऊंगी जिनके तुम अधिकारी हो। आज मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ, इसलिए तुम अपने घर का प्रवेश द्वार सजाकर रखो और पूजा की थाली से मेरा स्वागत करो। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं करुणा की दृष्टि से तुम्हें देखकर तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगी। लेकिन यह मत भूलना कि मुझे सफाई अत्यंत प्रिय है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ मेरी कृपा नहीं टिकती। जो घर स्वच्छ और पवित्र होता है वही मेरा निवास बनता है। मैं सबसे पहले तुम्हें स्वप्न में दर्शन दूंगी। यह संकेत होगा कि अब तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी है। इसीलिए अपने घर के दरवाजे खुले रखना और सच्चे मन से तैयारी करना। जिन घरों में मेरा वास होता है वहाँ केवल धन ही नहीं आता बल्कि घर के क्लेश, बीमारियां और परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। मेरी कृपा पाना कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को ईमानदारी से मेरा सम्मान करना होता है। जो मेरी बातों की उपेक्षा करते हैं उनके जीवन में मैं कभी स्थायी रूप से नहीं रहती। तुम्हारी कठिन आर्थिक स्थिति का कारण तुम्हारे कर्म है। पहली बड़ी भूल यह है कि तुम्हारे जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। जब भी तुम कोई काम करते हो बिना सोचे समझे कर बैठते हो। लक्ष्य के बिना कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। यह उसी तरह है जैसे कोई बिना मंजिल तय किए यात्रा पर निकल पड़े। दिशा के बिना व्यक्ति भटकता ही रहता है। दूसरी गलती यह है कि तुम समय का सही उपयोग नहीं करते। समय अमूल्य है और हर किसी के पास सीमित है। फिर भी तुम अपना समय उन चीजों में गवा देते हो जिनका कोई लाभ नहीं। यही कारण है कि तुम्हारे पास धन का अभाव है। जीवन का नियम है कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति एक ही जगह ठहर जाए तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। नदी भी यदि बहना छोड़ दे तो उसका जल सड़ जाता है। इसी तरह यदि तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति नहीं करोगे तो पीछे ही रह जाओगे। मैं हमेशा अपने भक्तों पर धन की वर्षा करती हूँ जो मेरे बताए मार्ग पर चलते हैं। वे हर प्रकार का सुख भोगते हैं क्योंकि उनके कर्म उन्हें योग्य बनाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी समय की कद्र करो, अपना लक्ष्य तय करो और सही दिशा में बढ़ते रहो। तब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन को समृद्ध कर दूंगी। मेरी कृपा दृष्टि हमेशा तुम्हारे साथ रही है और आगे भी बनी रहेगी।
तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कठिनाइयों ने तुम्हें बहुत कमजोर कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। मेरा विश्वास रखो, मेरे बताए शब्द तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त हैं। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं को योग्य बनाते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। जब तुम कर्म करते हो तो उसका फल देने के लिए ईश्वर स्वयं बाध्य हो जाते हैं। तुम्हारी भक्ति और विश्वास मुझे